स्मगलर मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन स्मगल कर रहा है। लिहाजा हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ड्यूटी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे। ये 50 किलो की बोरी है, ये ट्रालों में जाती है, कुछ छुपा के ले जाने वाली हीरोइन नहीं है, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम नहीं है, किसी गलेल में पार करना ये नहीं है, ये बॉर्डर से जाती है। तो ये किसी बड़े आदमी की मंजूरी के बगैर, विल के बगैर, हिस्सेदारी के बगैर, पार्टनरशिप के बगैर नहीं जा सकती। सो हम पार्टनर से पूछ रहे हैं, सहूलतकारों से पूछ रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप, काम करें, कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी ड्यूटी है बॉर्डर को सेव करना। टोटल 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज शहबाज शरीफ की तरह, मरियम बीबी की तरह टोटल फ्रॉड था, है। अगर नहीं है तो हमें साबित करें, एक दिल्ला किसान को दिया हो। जब हमजा साहब माशाल्लाह यहाँ पे वजीर आला थे, पंजाब का बेड़ा उस वक्त गर्क हुआ है, बाकी सिंध में तो खुद उन्होंने डबोया सारा, कि ड्रेन सारे बंद करके उन्होंने सारा डबो के तो इंटरनेशनली उन्होंने लेने की कोशिश की इमदाद। 750 मिलियन डॉलर इस वक्त तक आ चुके हैं। किसी किसान को उबाड़ो से लेके बदीन तक किसी किसान को 1 रुपया अगर मिला हो, आप मुझे तलाश करके दे देना। सारा मीडिया को मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी किसान को अगर 1 रुपया गवर्नमेंट ने इमदाद दी हो, उसकी फसल की नुकसान के अजाले के लिए, या उसके जानवर के मरने के अजाले के लिए, या उसका मकान गिरने के अजाले के लिए, तो वो हमें बता दें। क्यों नहीं आप लोगों ने उस वक्त कोई ऐसी कानून साजी की, क्यों नहीं ऐसी कानून साजियों के बड़ा अमल होगा। किसी किस्म का कोई नहीं, जो स्मगलिंग जब जिक्र आया था तो उसका कानून साजी, इसका मतलब कानून नहीं है, कानून से हट के स्मगलिंग बेसिकली लफ्ज ही गैर कानूनी है। सो गैर कानूनी तौर पर होती है। हमने उसके इनिशिएटिव हमने ये लिए कि जहां जहां से ट्राले मूव करते थे वहां वहां गिरफ्तारियां की। सादकाबाद में गिरफ्तारियां की, गोटकी में की, डैरकी में की, बलूचिस्तान में की, और दूसरा ये कि चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले ट्राले बंद कर दिए, ठीक है। और वहां पे हम बड़े कामयाब रहे उसको कंट्रोल करने में। अब कामयाब नहीं हो रहे, 2200 वाली चीज मिल रही है 2900 की, 700 रुपया हो गया, 700 रुपया बोरी, 6.5 करोड़ बोरी, तकरीबन 50 अरब रुपया किसानों की जेब से स्मगलर जो है उसकी जेब में जा रहा है। और स्मगलर मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन स्मगल कर रहा है। लिहाजा हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ड्यूटी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे। ये 50 किलो की बोरी है, ये ट्रालों में जाती है, कुछ छुपा के ले जाने वाली हीरोइन नहीं है, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम नहीं है, किसी गलेल में पार करना ये नहीं है, ये बॉर्डर से जाती है। तो ये किसी बड़े आदमी की मंजूरी के बगैर, विल के बगैर, हिस्सेदारी के बगैर, पार्टनरशिप के बगैर नहीं जा सकती। सो हम पार्टनर से पूछ रहे हैं, सहूलतकारों से पूछ रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप, काम करें, कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी ड्यूटी है बॉर्डर को सेव करना। जी आपने सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे डाल दी है, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत भी कुछ कर रही है कि नहीं, इसके क्या हो रहा है, इनके क्या मेजर। बेसिकली ये बात बड़ी आपकी सही सवाल है आपका। बेसिक जो है कि मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट में 75% जो सब्सिडी थी डीएपी खाद की वो फेडरल गवर्नमेंट देती थी, और 25% उसको उसमें शेयर करते थे सूबे। सो हम कहते हैं कि यही पॉलिसी अब दे दें ताकि फार्मर जो है उसका भला हो। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से इनकारी है। दूसरी बात जो है कि जो इशू बना इसका यूरिया का, ये सारी जिम्मेदारी ही फेडरल गवर्नमेंट की है कि खाद जो है स्मगल होना रोकना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये हो रही है, ये 85% खाद पैदा होती है सिंध में, और 85% 90% खाद जो स्मगल हो रही है बलूचिस्तान से हो रही है। सो वहाँ किसकी हुकूमत आपको पता है। सो बेसिकली जिम्मेदारी उन पर आती है। तीसरी बात इसमें यह है कि जितनी पॉलिसियां हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग प्राइसिंग, रिगार्डिंग यू कैन से कि पॉलिसी, वो सारी की सारी बेसिकली डिपेंड करती हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट जहां जिम्मेदार है वहीं हम कह रहे हैं, जहां वो जिम्मेदार नहीं है वहां पे हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरा, खरीफ में राइस है, काटन है, मकई है, कमाद है, 4 फसलें हैं। अब ये फसलें शुरू होती हैं अप्रैल से लेके इनकी फेट या इनकी कैसे होंगी ये मिड अगस्त तक तय हो जाता है। हमारे पास अप्रैल से शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये अगस्त तक हुकूमत अगली बनी नहीं। इसी दौरान ये सारी फसलें इस तरह खराब हुई कि काटन की 41% पैदावार कम हो गई, 30% के 25 से 30% मुंजी की पैदावार कम हो गई। तकरीबन इस साल को 15% के लगभग चीनी की पैदावार कम हो जाएगी, 15 या 20%। इसी तरह मकई की पैदावार कम हो गई, दालों की पैदावार 50% कम हो गई।
तेल की पैदावार काफ़ी सारी कम हो गई। सो हर चीज़ की जो पैदावार जो खरीफ की फसलें हैं, जब हमजा साहब माशाल्लाह यहाँ पे वज़ीर आला थे, पंजाब का बेड़ा उस वक्त गर्क हुआ है। बाकी सिंध में तो खुद उन्होंने डबोया सारा, कि ड्रेन सारे बंद करके उन्होंने सारा डबो के, तो इंटरनेशनली उन्होंने लेने की कोशिश की इमदाद। $750 मिलियन इस वक्त तक आ चुके हैं। किसी किसान को उबाड़ो से लेके बदीन तक किसी किसान को ₹1 अगर मिला हो, आप मुझे तलाश करके दे देना। सारा मीडिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी किसान को अगर ₹1 गवर्नमेंट ने इमदाद दी हो, उसकी फसल की नुकसान के अजाले के लिए, या उसके जानवर के मरने के अजाले के लिए, या उसका मकान गिरने के अजाले के लिए, तो वो हमें बता दें। दूसरा, बार बार बात हो रही है किसान पैकेज के हवाले से। 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया शहबाज शरीफ साहब ने, करोड़ों रुपए के या अरबों रुपए के इश्तहार दिए। हम कहते हैं कि सर, कोई इमदाद जो किसान को दी हो, कोई कैलकुलेट करके दें कि फलाना रुपया हमने दिया है। ₹1, मैं क्या बात कर रहा हूं, ₹1 सर, ₹1 जिसे शहबाज शरीफ देला कहते हैं। हमें एक देले का पैकेज बता दें कि फला तरीके से किसान को एक देला जाता है। 1800 अरब का पैकेज अखबारों में, एक देला उसको नहीं गया। मसलन जस्ट एग्जांपल देता हूं, उन्होंने कहा ₹13 हमने फी यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं। हमारे दौर में था, पहले ₹5 था, फिर ₹8.5 था। 8.5 वाला यूनिट उन्होंने अनाउंस किया कि हम देंगे ₹13 का। बाद में पता लगा कि IMF ने इनकार कर दिया, नहीं माने। किसान को बिल आ रहा है ₹23, ₹22, ₹21, ₹19 ये बिल आ रहा है। इसी तरह बाकी सारे। सो टोटल 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज शहबाज शरीफ की तरह, मरियम बीबी की तरह टोटल फ्रॉड था, है। अगर नहीं है तो हमें साबित करें, एक दिल्ला किसान को दिया हो। जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है वो कैंसर का सबब बनती है अगर ये मुर्गियां खाती हैं। 9 जहाज वहाँ पे खड़े हैं, क्या वो पाकिस्तान में आ जाने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल आने चाहिए। सारी दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है, सोयाबीन 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, एक अमेरिका, एक अमेरिका, एक ब्राजील। ये 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। 2 मुल्क सर सुन लेना 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, और सारे का सारा सोयाबीन वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहां पे आप कह लें कि हम हमेशा से इंपोर्ट करते रहे, वही करते रहे, पैदावार उसकी बेहतर होती है। हमारे यहाँ कॉटन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दुनिया में मकई जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दूसरी क्या नाम है, राइस है। ये इशू नहीं है। हम अपने जो अपनी कॉटन है, कॉटन का तेल हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, जो हमारी अपनी कॉटन है सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आगे मकई यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड आनी है, सोयाबीन अमेरिका, यूरोप, ब्राजील सारे के सारे एक्सपोर्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पिछले ऑलमोस्ट 60 साल से आ रहा है, 60 साल से आ रहा है, तो अचानक ये जहाज क्यों रुक गए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस बात का जवाब दें। सारी दुनिया नाच नाच के कह रही है कि पैसे मांग रहे हैं, सारी दुनिया बार बार कह रही है पैसे मांग रहे हैं। पैसे आप मतलब जिस बंदे के घर में घी आना है, जहां फीड आनी है, जहां जानवर को फीड देनी है, अगर पैसे लेके आप देंगे तो चीजें महंगी होंगी, मेरी और आपकी जेब से पैसे आने।